Yes, good morning, dear students. Get ready for SST work. Today we are going to read 28th chapter, that is Urban Local Self-Government. In the previous part we have read about the Rural Local Self-Government, यानी कि गांव के अंदर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या होती है। पढ़ा ना हमने कि सरपंच होता है, पंचायत होती है ना। तो अब हम इसमें पढ़ेंगे शहरों के अंदर जो लोकल गवर्नमेंट होती है वो कैसी होती है। एंड मेनली टू टॉपिक वी वी विल फोकस ऑन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, या हम इसको म्यूनसिपालिटी भी कह देते हैं, एंड एक्सप्रेसिंग ग्रीवियंसेस। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। Yes, before going to start the topic, write down today's day and date. That is the Monday, and date is the 7th of December. Yes, let's start. In urban India, there exists another form of local self-government which can be compared to the panchayati PAN, okay, पंचायती राज सिस्टम इन द रूरल एरिया। तो हम बात करते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का एक फॉर्म या एक रूप हमने पढ़ लिया, एक टाइप हमने पढ़ ली, जो कहाँ होती है, गाँव में होती है। और एक अनदर इसकी फॉर्म है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की, जो पंचायती राज सिस्टम के कंपेयर में होती है। ठीक है, रूरल एरिया के अंदर जो पंचायती राज सिस्टम है उसके कंपेयर में एक और फॉर्म होती है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की। अकॉर्डिंग टू द 74th अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अर्बन लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़। तो हमारे इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसके अंदर 74th जो अमेंडमेंट हुआ था, चेंज हुआ था जो 74th टाइम में, तो उस चेंज में कहा गया था कि जो अर्बन लोकल गवर्निंग बॉडी है उसकी 3 टाइप्स रहेंगी। दे आर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और नगर निगम, म्युनिसिपल काउंसिल और नगर पालिका, एंड द सिटी काउंसिल और नगर पंचायत। ठीक है, जैसे हमने गांव में पढ़ा था, सबसे नीचे होती है पंचायत, देन ब्लॉक समिति, देन जिला परिषद, है ना। अब ऐसे ही यहाँ पे हम पढ़ेंगे म्युनिसिपल काउंसिल, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, एंड फाइनली द नगर पंचायत। ओके, let's read first the municipal corporation. Municipal corporations are the local self-governing bodies that are present in cities. तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन क्या है, लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़ हैं जो कहाँ पाई जाती है, सिटीज़ में पाई जाती है। और सिटीज़ भी कौन सी सिटीज़ में होती है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, विद पॉपुलेशन अबव 1 मिलियन। जिस सिटी की पॉपुलेशन 1 मिलियन, ठीक है, 1 मिलियन से ज़्यादा होती है, उस यानी कि उस सिटी के अंदर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन गवर्नमेंट का रूप बनती है। इन इंडिया द मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ नेमली दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई हैव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। और इंडिया के अंदर ऐसी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, यानी कि जो बहुत बड़ी सिटीज़ होती हैं, लार्ज सिटीज़, ठीक है, तो जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई है, तो इनके अंदर क्या है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पाई जाती है, क्योंकि इनकी जो पॉपुलेशन है वो भी बहुत ज़्यादा है। As many challenges have arose
with the growth of population and the subsequent urbanization, there is also the need for an effective governing body which can actively look after the development of towns and cities. अब कहते हैं जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है वो तो हो गई है मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के लिए, यानी कि बहुत बड़े शहरों के लिए, है ना, और बड़े ही लेवल पर वो वर्क भी करती है। तो अब कहते जैसे ही पॉपुलेशन ग्रो होती है तो बहुत सारे चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं। एक तो उससे क्या होता है, अर्बनाइजेशन ज़्यादा बढ़ जाता है, मतलब शहर भी ज़्यादा बनाने पड़ते हैं, है ना। तो अब गवर्नमेंट को अच्छे से चलाने के लिए, इफ़ेक्टिव रूप से चलाने के लिए और जो उन शहरों की अच्छी देखभाल और डेवलपमेंट करने के लिए, टाउन और सिटीज़ को डेवलपमेंट करने के लिए गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हर एक शहर के अंदर जो है वो नहीं संभाल सकती अकेली। जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, अब देखो मुंबई है, कितना बड़ा शहर है, ठीक है, उसको पूरे को गवर्न कर रही है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, लेकिन मुंबई के अंदर भी तो कुछ छोटे टाउन और सिटीज़ हैं, छोटे शहर भी तो हैं वहाँ पे, तो उनको सही ढंग से चलाने के लिए भी तो एक गवर्नमेंट बॉडी की ज़रूरत है। सो दिस इज़ डन बाय द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इन द मेट्रो पॉलिसीज़। तो इसके लिए जो यानी कि जो चैलेंज है अच्छी सी देखभाल करने के लिए, ठीक है, उसको चलाने के लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन रखा गया मेट्रोपोलिस पॉलिसीज़ में। जैसे मैंने आपको बताया है कि मुंबई है, एक बहुत बड़ा एरिया है, हालांकि मैप के अंदर आपको छोटा सा दिखता है, ठीक है, अगर हम देखें तो बहुत बड़ा एरिया है। अब इसके अंदर भी बहुत सारी सिटीज़ हैं, बहुत सारी सिटीज़ हैं, हर एक सिटी में अपनी अलग अलग म्यूनसिपल काउंसिल बैठी हुई है, हर एक सिटी में, है ना। लेकिन वो सारी म्यूनसिपल काउंसिल अच्छे से काम कर रही है या नहीं, ये भी तो कोई चेक करने वाला होना चाहिए ना। तो इसके लिए सिटी, बड़ी सिटी के लेवल पर एक जो बड़े लेवल पर बनाई जाती है उसको कहते हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। तो यही बात बताई गई है कि जो एक चैलेंज था इतनी बड़ी सिटीज़ के अंदर के टाउन और सिटीज़ की जो डेवलपमेंट है उसकी देखभाल करने के लिए ज़रूरत थी, उसी के लिए क्या बनाई गई, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बनाई गई। Essential community services like health, housing, water, electricity, etc. are also provided by the municipal corporation। तो अब उन शहरों के अंदर जो इसेंशियल कम्युनिटी सर्विसेज हैं, यानी कि बेसिक ज़रूरतें हमारी जो हैं, जैसे कि हमारे अच्छे स्वास्थ्य, घर, पानी, बिजली, ये सारी चीज़ें जो हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन प्रोवाइड करवाता है। See the next one, composition. Yes, composition. In a municipal corporation, there are elected members called councillors। तो देखो कौन कौन लोग होते हैं जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में काम करते हैं। इलेक्टेड मेंबर होते हैं, यानी कि जनता उन मेंबर्स को चुनती है, ठीक है, जैसे एक छोटे शहर में एमसी को चुना जाता है, ऐसे ही बड़े शहरों में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को जो इलेक्शन होते हैं उनमें काउंसिलर्स को चुना जाता है। द नेक्स्ट वन, इलेक्शंस टू दीज पोस्ट्स आर हेल्ड एवरी 5 ईयर। और इन पोस्ट के लिए जो इलेक्शन है वो हर 5 साल में होते हैं। एवरी रजिस्टर्ड वोटर इज़ अलाउड टू वोट टू चूज़ हिज हर रिप्रेजेंटेटिव। जितने भी रजिस्टर्ड वोटर होते हैं, यानी कि जितने भी 18 साल से ऊपर के लोग जो होते हैं उनको रजिस्टर्ड वोटर कहा जाता है। जितने भी रजिस्टर्ड वोटर होते हैं उन सभी को वोट करने का और अपना
पसंद का रिप्रेजेंटेटिव यानी कि नेता या काउंसलर चुनने का हक होता है। नेक्स्ट वन, फॉर द पर्पज ऑफ द इलेक्शन द सिटी इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ यूनिट्स कॉल्ड अ वार्ड। तो कहते हैं इलेक्शन सही ढंग से हो सके और गिवन टाइम में हो सके, इसके लिए जो सिटी है उसको कुछ यूनिट्स में बांट दिया जाता है और हर यूनिट को क्या कहा जाता है, वार्ड कहा जाता है। अ काउंसलर इज इलेक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ दीज वार्ड, और हर वार्ड का एक काउंसलर चुना जाता है। द इलेक्टेड काउंसलर दस फॉर्म द जनरल काउंसिल, तो फिर वही सारे मेंबर जो हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, जनरल काउंसिल बनाते हैं। It is the duty of the ward councillor to discuss the issues and take decision। अब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का काम क्या है, पूरी सिटी को देखना, लेकिन पूरी सिटी के अंदर तो बहुत बड़ा एरिया है ना, तो उसके हर एक जगह से क्या होते हैं, वार्ड बना दिए जाते हैं। ठीक है, छोटी छोटी यूनिट बना दी जाती हैं, हर एक बंदा वहाँ से एक एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में चुना जाता है, यानी कि वहाँ का एक हेड बना दिया जाता है, और उस हेड को क्या कहते हैं, काउंसलर कहते हैं। और उन सभी हेड को मिला के क्या बनती है, जनरल काउंसिल बनती है या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बनती है। ठीक है, तो एक वार्ड के अंदर सही काम हो रहा है या नहीं, ये ड्यूटी किसकी होती है, ये एक वार्ड के काउंसलर की होती है। सो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द वार्ड काउंसलर टू डिस्कस द इशू एंड टेक डिसीजन। तो एक वार्ड काउंसलर की ड्यूटी है कि उसके वार्ड में किस चीज़ की कमी है वो उस इशू को डिस्कस करे और उसके लिए डिसीजन भी ले, कि अब सड़कें बनवानी है या पानी की व्यवस्था नहीं है वो करवानी है। द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इज़ कम्पोज ऑफ मैनी कमेटीज़ विच लुक आफ्टर पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स ऑफ सिटी। तो प्यारे बच्चों, जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है उसके अंदर बहुत सारी कमेटीज़ बिठाई जाती हैं। ठीक है, क्योंकि एक मुद्दा नहीं होता शहर का, शहर की बहुत सारी समस्याएं होती हैं जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को हैंडल करनी होती हैं। ठीक है, तो उस मुद्दे के लिए हर एक पर्टिकुलर टास्क के लिए अलग अलग कमेटियाँ बिठाई जाती हैं, विच लुक आफ्टर पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ द सिटी एडमिनिस्ट्रेशन सच एज वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सेक्ट्रा। तो वो सारी जो है वो अपने अपने एस्पेक्ट्स पर काम करती हैं। जैसे किसी को, जैसे एक कमेटी को वाटर सप्लाई का हेड बना दिया कि वो पूरी तरह से जो पानी सप्लाई है उसको इंश्योर करेगी, उसको देखेगी, जो कोई कमी है उसके बारे में बताएगी। एक कमेटी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए बिठा दी। इस तरीके से अलग अलग कमेटियाँ बिठाई जाती हैं। द हेड ऑफ द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इज़ कॉल्ड अ मेयर, और जो इतनी बड़ी उस संस्था का हेड होता है, सारे वार्ड के जो मेंबर बना मिलके जनरल काउंसिल बनाते हैं, उसके हेड को क्या कहा जाता है, मेयर कहा जाता है। ही प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ द कॉरपोरेशन। तो जो कि जनरल हमने कॉरपोरेशन के बारे में पढ़ा था, उस जनरल कॉरपोरेशन की जो मीटिंग है वो कौन लेता है, मेयर लेता है। अंडर द मेयर इज़ द डिप्टी मेयर and both of them are elected by the elected members of the corporation from amongst themselves। अब देखो इस मेयर को चुनते कैसे हैं। मेयर अकेला भी नहीं होता, मेयर के साथ उसका एक हेल्पर होता है जिसको डिप्टी मेयर बोलते हैं, क्योंकि सम टाइम अगर मेयर को कहीं जाना पड़ गया है ना, कोई या बीमार पड़ जाता है मेयर, या सडनली कोई डेथ हो जाती है, तो उस टाइम पे मेयर का काम संभालने वाला एक अल्टरनेट तो होना चाहिए ना, तो इसके लिए एक डिप्टी मेयर भी चुना जाता है। लेकिन ये मेयर चुनते कैसे हैं, देखिए वही प्रोसेस जो हम बात कर रहे थे कि एक जनरल काउंसिल के अंदर हर एक वार्ड से कौन बैठा है, एक एक काउंसिलर बैठा है, इन सभी को मिला के क्या बन गई, एक जनरल काउंसिल बन गई है। ठीक है, जनरल कॉरपोरेशन बन गई है, सॉरी। अब देखो उस कॉरपोरेशन के अंदर ये जो मेंबर थे इन सबको किसने चुन के भेजा है, जनता ने चुन के भेजा है।
अब इन्हीं मेंबर में से ही किसी एक मेंबर को क्या बना दिया जाता है, मेयर बना दिया जाता है। ठीक है, मान लीजिए जैसे ये लोगों का एक ग्रुप बैठा है, ठीक है, तो कई बार सहमति होती है, कई बार ये आपस में वोट डाल देते हैं, ठीक है, कि इस बार मेयर इसको बनाना है या इस बार इसको बनाना है। तो इन्हीं में से ही एक पर्सन जो है उसको मेयर और दूसरे को डिप्टी मेयर, ठीक है, डिप्टी मेयर बना दिया जाता है। ठीक है, यानी कि ये लोग, कोई मेयर जो है कोई नई पोस्ट नहीं है या कोई नए सिरे से चुने जाने वाला बंदा नहीं है, इन्हीं के बीच में से ही एक पर्सन को मेयर और एज ए डिप्टी मेयर चुन लिया जाता है। नेक्स्ट वन, द डिसीजन टेकन बाय द कमेटी आर इम्प्लीमेंटेड बाय द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर which is the municipal commissioner along with the team of counselor। तो देखिए, जो भी डिसीज़न कमेटी के अंदर लिए जाते हैं उनको इम्प्लीमेंट करना, लागू करना, शुरू करवाना उस काम को। ठीक है, डिसीज़न ले लिया गया कि भाई सबके घरों तक पानी पहुंचना चाहिए। अब उस डिसीज़न को लागू करवाना, इम्प्लीमेंट करवाना, ठीक है, वो काम किसका होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो कि कौन होता है, म्युनिसिपल कमिश्नर होता है, और उसके साथ साथ उसके हेल्पर या जो एक टीम होती है काउंसलर की, वो इस काम के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो जो भी डिसीज़न कमेटी के लिए जाते हैं उन सबको कमिश्नर और काउंसलर मिलकर के इम्प्लीमेंट करवाते हैं, मतलब उस काम को करवाते हैं। आगे हम पढ़ते हैं इनके फंक्शंस। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन टू परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। तो देखो, बहुत सारे फंक्शन होते हैं जो कि फॉलो करने होते हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को। तो देखते हैं हम सबसे पहले वो क्या क्या है। सबसे पहले है टू प्रोवाइड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, क्लियर, टू एस्टेब्लिश हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज एंड हेल्थ केयर सेंटर एंड मेक अरेंजमेंट फॉर वैक्सीनेशन एंड इनोकुलेशन। तो प्यारे बच्चों, पानी प्रोवाइड करवाना, सेफ वाटर, साफ पीने का पानी, हॉस्पिटल बनवाना, डिस्पेंसरीज जो होती हैं जिनको प्राथमिक चिकित्सा केंद्र भी बोल दिया जाता है, यानी कि जहाँ सिर्फ दवाइयाँ मिलती हैं, ठीक है, फर्स्ट लेवल पर जो थोड़ा चेकअप किया जाता है जिसको हम बोल देते हैं, या हेल्थ केयर सेंटर ओपन करवाना, या फिर वैक्सीनेशन या इनोकुलेशन के लिए अरेंजमेंट करवाना। वैक्सीनेशन मतलब जैसे बच्चों को टीके लगते हैं ना, आपने देखा होगा छोटे बच्चों को जो टीके लगते हैं उसको वैक्सीनेशन बोलते हैं, टीकाकरण। या जो बड़े लोग, या जो फिर बीमारी के लिए जो दवाइयाँ वगैरह बांटी जाती हैं, तो वो सारा काम भी कौन करवाता है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन करवाता है। टू कंट्रोल एंड इरेडिकेट डिसीज़, जो भी कोई डिजीज़ बीमारियां होती हैं जो कि कमेटी के अंदर फैलने लग जाती हैं, ठीक है, उन सबको कंट्रोल करना। ठीक है, जैसे आप देखते होंगे मोस्टली कि अगर ये है कि डेंगू बुखार फैल रहा है ना, तो डेंगू बुखार कैसे फैल रहा है भाई, साफ़ पानी जो बिना ढके रखा जाता है, कहते हैं कि उसके अंदर डेंगू मच्छर जो है वो पैदा होता है और उसी के कारण फैलता है ना। तो अभी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की ड्यूटी होती है कि उस बीमारी को फैलने से रोके। कई बार आपने देखा होगा घरों में आते हैं लोग चेकिंग करने के लिए, कहते हैं जी फ्रिज में पानी तो नहीं खड़ा, या गमलों में पानी तो नहीं खड़ा, या पानी बिना ढके तो नहीं रखा हुआ, टंकी कवर की हुई है या नहीं, है ना। तो वो सारी जो लोग होते हैं वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए काम करते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल डिजीज़ को कंट्रोल, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और म्युनिसिपल कमेटी दोनों के सेम ही वर्क होते हैं। ठीक है, टू मेंटेन रिकॉर्ड
ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स, और जो बर्थ सर्टिफिकेट या डेथ सर्टिफिकेट इशू करती है, ठीक है, तो उसकी वजह से कितने नए बर्थ हुए हैं, कितने नई डेथ्स हुई हैं, इसका रिकॉर्ड भी मेंटेन करना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का काम होता है। टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल्स, इसके अलावा प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल्स भी ओपन करना ताकि बच्चों को शिक्षा दी जा सके। टू कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेन वाटर सप्लाई सिस्टम, अच्छा वाटर सप्लाई सिस्टम बनाना, कंस्ट्रक्ट करना मतलब पाइपें पहुंचाना लोगों के घरों तक। टू मेंटेन फायर ब्रिगेड, फायर ब्रिगेड की व्यवस्था करना कि कहीं आग लग जाए तो उसे बुझाना होगा। टू प्रोवाइड एडिक्वेट सैनिटेशन फैसिलिटीज़, और सैनिटेशन फैसिलिटीज़ सैनिटाइज करने की जो फैसिलिटी है वो भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन प्रोवाइड करवाता है। टू अरेंज स्ट्रीट लाइटनिंग, तो जो गलियों में लाइटें लगती हैं वो भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अरेंज करवाती है। टू क्लियर एंड डिस्पोज गार्बेज, जो गलियों में कूड़ा करकट होता है उस सारे को इकट्ठा करना, डिस्पोज करना, ये भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का काम है। टू कंस्ट्रक्ट एंड रिपेयर रोड्स, ब्रिजेस, पब्लिक बिल्डिंग्स, मार्केट्स, क्रीमेटोरिया, ग्रेवयार्ड एक्सेट्रा। तो डियर स्टूडेंट्स, जितनी भी आप देखते हैं कि एक एरिया मार्केट के लिए बनाया गया है, एक कोई मंडी का एरिया हो गया है ना, एक जगह पे सिर्फ रोड है, एक जगह पे ब्रिज बनाए, रोड के ऊपर ब्रिज बनाए हैं या पार्क बनाया है कहीं पर, ठीक है, तो कहीं पर मतलब वो जिसको ग्रेवयार्ड बोलते हैं हम, यानी कि यहाँ पे जो मतलब डेड बॉडीज़ को वो किया जाता है, तो इस तरह के जो सारे के सारे ज़रूरी टास्क हैं वो सारे के सारे कौन करवाता है, वो भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन करवाता है। या फिर कोई मंदिर वगैरह मस्जिद वगैरह बनाना हो तो वो भी जो है वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन करवाता है। टू प्रोवाइड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करवाना। टू सेटअप गार्डन, पार्क्स, लाइब्रेरीज एंड म्यूजियम एक्सेट्रा, और सुविधा देने के लिए लोगों को गार्डन, पार्क, लाइब्रेरी, म्यूजियम को सेटअप करवाना भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का काम होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट रिमेनिंग पार्ट वी विल रीड इट बाय टुमारो एंड यू विल डू इट केयरफुली।